Hello dear student, in the previous lecture we have studied about some prime factorization and some more rules about divisibility. In this lecture we have studied about exercise 3.5. फर्स्ट सम है, उसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है एंड हमें पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह ट्रू होगा या फॉल्स. तो फर्स्ट में कहा है कि कोई भी एक नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा. ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, क्योंकि 3 का डिविजिबल क्या होगा. सपोज के 3 के टेबल में 21 आ रहा है, 21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, 3 7 जा 21, पर 21 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, 9 से नहीं कट रहा है ये. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स. ओके, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि 3 का जो कोई भी नंबर हम लेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा. तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड होगा ही. ओके, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि 21 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है पर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ऐसा ऑलवेज नहीं होगा. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है बी, उसमें इसका रिवर्स है. If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. यानी कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, ऐसा हमें कहा गया है. तो ऐसा पॉसिबल है. तो कि यस, 9 का क्योंकि 9 का फैक्टर 3 मिल रहा है हमें. 9 का टेबल आप लिखेंगे तो इसमें से आप कोई भी नंबर लेके देखेंगे तो वो 3 से डिवाइड होगा. ओके, फॉर एग्जांपल 45 ले रहे हैं तो 45 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. ओके, कोई भी नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू. ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 80 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी एक नंबर है वो 80 से डिविजिबल है, 80 से उसका भाग चल रहा है तो वो 3 एंड 6 से भी उसका वो डिविजिबल होगा. ये हमें बताना है. तो ये ट्रू आएगा. क्यों ट्रू आएगा, तो देखो कि 80 है तो 80 का आपको टेबल आता होगा 36. ओके, इस तरह से वो चलेगा. ओके, 72 90. तो इसमें से आप कोई भी नंबर ले लोगे तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा एंड 6 से भी होगा. फॉर एग्जांपल 54 ले रहे हैं तो 54 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 रिमेन एंड 4 रिमेन, 3 8 जा 24 0 0. ओके, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो 3 एंड 6 दोनों से डिवाइड होगा. 46 है 54 तो 6 9 जा 54. ओके, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू. आई थिंक बुक में वो गलत उसका आंसर गिवन है, और यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू आएगा. ओके, क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 80 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल ही है, क्योंकि 80 का अगर आप फैक्टर निकालोगे, 80 के फैक्टर निकालोगे तो 1 2 3 6 9 80. तो 3 and 6 both are factor of 80.
80 की फैक्टर है, तो 80 का जितने भी मल्टीप्लाई होगा वो 3 and 6 से तो डिवाइड होने ही वाले हैं। ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, अगर जो उसके आंसर में फॉल्स गिवन होता आप वहाँ पर करेक्शन कर डालना, वहाँ पर क्या आएगा, ट्रू। डी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both, then it must be divisible by 90। तो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन है अगर कोई नंबर 9 and 10 इन दोनों से डिविजिबल है, ओके, तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 9 के फैक्टर हम फाइंड करेंगे, तो 9 के फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 1 3 9, एंड 10 के फैक्टर 1 2 5 10। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है, कोई भी दो नंबर हो उसमें से मैक्सिमम कोई भी एक ही अंक एक ही नंबर है, वन ही कॉमन निकलता है, उसके बाद कोई भी नंबर ऐसा कॉमन नहीं निकल रहा है। तो बोथ आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ओके, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो इसका हमने इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो प्राइम नंबर अगर आए तो उसका मल्टीप्लिकेशन ही उससे भी डिविजिबल होगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 90। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में ऐसा एग्जांपल दिया था 3 and 4 बोथ आर को प्राइम नंबर, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी उससे डिविजिबल होगा। ऐसा रूल्स हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था। ओके, वैसे ही 4 and 5 लिया था, बोथ आर को प्राइम नंबर, इन दोनों में से 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20, देन बोथ आर को प्राइम नंबर, तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा वो उससे डिविजिबल होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट में हमें यही कहा था कि इफ और नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, 9 and 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो यस, ओके, फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू। देन ई वाला पार्ट में हमें क्या गिवन है, इफ टू नंबर आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम। यानी कि यहाँ पर हमें क्या कहा है कि अगर कोई भी दो नंबर को प्राइम नंबर से है तो इसमें एटलीस्ट वन नंबर है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा हमें कहा गया है। तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा पर्टिकुलर ही नहीं है कि कोई भी दो आप को प्राइम नंबर लो तो उसमें से एक प्राइम नंबर ही हमें मिले। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये दोनों नंबर हमने लिए तो इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइम नंबर हमें मिल रहा है, ये प्राइम नंबर है एंड ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये सब मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में सब बता दिया था। ओके, ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट है, पर सभी जगह पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। हमने ये एग्जांपल लिया है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर होगा तो ही वो को प्राइम नंबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी कॉम्पोजिट है, दोनों के दो से ज़्यादा फैक्टर हमें मिल रहे हैं, यानी दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, फिर भी दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ जो हमें स्टेटमेंट गिवन है कि इफ़ टू नंबर आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कि प्राइम नंबर होना ही चाहिए। अगर दोनों कॉम्पोजिट नंबर हो फिर भी वो को प्राइम नंबर हो सकते हैं। सेकेंड है, उसके बाद एफ पार्ट, ऑल नंबर which are divisible by 4 must also be divisible by 8। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी नंबर है वो 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 60 है तो वो 4 से भी डिविजिबल है, 4 4 जा 60 एंड
8 से भी डिविजिबल है 8 2 ज़ा 60। ओके, पर ये जो कंडीशन है वो हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम 20 लेते हैं तो 24 से डिविजिबल है 4 5 ज़ा 20, पर आप देख सकते हो कि 8 के टेबल में कहीं भी 20 नहीं आ रहा है। 8 2 ज़ा 64 रिमाइंड, तो आप देख सकते हैं कि 20 है वो 4 से डिविजिबल है पर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हो गया हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि ये फॉल्स है। ओके, क्यों फॉल्स है? क्योंकि ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी नंबर है वो 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कि 20 है 4 से डिविजिबल है पर 20 8 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? उसके बाद जी पार्ट है, उसमें इसका रिवर्स गिवन है। ऑल नंबर which are divisible by 8 also divisible by 4, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, क्योंकि ट्रू क्यों होगा? अगर आपको ऐसा गिवन हो कि इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कोई भी अगर नंबर गिवन हो तो आपको सिंपली क्या देखना है, अगर यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो इसका फैक्टर निकल रहा है तो वो पॉसिबल है कि इससे डिविजिबल होगा। 8 का फैक्टर अगर निकालोगे तो 8 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमें? 1 2 4 8, तो 4 8 का फैक्टर मिल रहा है, तो 8 जितने भी नंबर से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं उन सभी में 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वैसे ही हमने आगे यहाँ पर देखा था कि 9 वाला, तो 9 का फैक्टर आपको पता है 139 एंड 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 9, तो कोई भी नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। सिंपली अगर ऐसा स्टेटमेंट हो तो आपको ये देखना है कि 9 का फैक्टर 3 हो रहा है, यस, तो आप जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप एग्जांपल लेके देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमें 24 गिवन है तो 8 से डिविजिबल है 8 3 से 24 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24। ओके, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी डिवाइड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से होता है, वरना आप डायरेक्टली ये ध्यान में रख सकते हो कि इसका फैक्टर वहाँ पर है, यस, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर एच पार्ट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने वो स्टडी किया था। ओके, थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसमें। फॉर एग्जांपल 35 एंड 21 है, बोथ आर डिविजिबल बाय 7 7 5 जा 35। स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसा नंबर है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर सेपरेटली, यहाँ पर ये नंबर है, इन दोनों नंबर अलग अलग नंबर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो इन दोनों का जो सम मिलेगा उससे भी वो डिवाइड होगा। ओके, इन दोनों का सम हम निकालेंगे तो क्या आएगा 56, तो 7 एंड 56, तो 7 8 जा कितना हो गया 56। ओके, तो वो उससे भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्लियर? क्या करना है, कोई भी दो नंबर लेना है रैंडमली, और जो नंबर से डिविजिबल हो रहा है अगर इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तो वो भी उससे डिविजिबल होगा। लास्ट है इसका स्टेटमेंट का, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल द टू
नंबर सेपरेटली। तो यहाँ पर उसका रिवर्स गिवन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, फॉल्स आएगा वहाँ पर। ओके, क्यों फॉल्स? एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि क्यों वहाँ पर फॉल्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 है, ओके, तो 40 10 + 4 इन दोनों का सम है। अब 40 आप देख सकते हो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 2 = 40, पर आप इन दोनों का जो सेपरेटली सम निकाल रहा है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट नहीं रहा है। ओके, तो इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है एंड ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, जबकि जो इन दोनों का सम था उससे हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि हमने ऐसा नंबर लिया कि 40 है, वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का सम हम फाइंड करेंगे अगर, तो 10 + 4 = 40। क्लियर? पर ना तो 7 10 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ पर, हियर आर 2 डिफरेंस फैक्टर ट्रीज फॉर 16, राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पर हमें सी का ट्री फैक्टर ऑफ ट्रीज गिवन है, 2 टाइप का है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी मिसिंग नंबर है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट ए पार्ट में देखते हैं। 16 है तो 60 के 2 फैक्टर निकल रहे हैं, 10 6 = 60। ओके, 60 किसके टेबल में आ रहा है? 6 10 = 60 या 10 6 = 60। ओके, क्लियर? अब 60 में 10 आ रहा है तो 10 के भी 2 फैक्टर निकल रहे हैं। 10 किसके टेबल में आएगा? 5 2 ज़ा। ओके, तो हमें 5 गिवन था, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 5 2 ज़ा 10 and 2 5 ज़ा 10, बोथ आर सेम। यहाँ पर देखते हैं 6 है तो 6 के भी 2 फैक्टर निकल रहे हैं। 2 के टेबल अगर बोलेंगे तो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। क्लियर? 2 3 ज़ा 6। तो जो ब्लैंक था उसमें यहाँ पर क्या आएगा? 3 एंड यहाँ पर 2। बी पार्ट है, 60 गिवन है तो 60 के 2 फैक्टर निकल रहे हैं। यहाँ पर एक फैक्टर हमें गिवन है 30, अगर तो हमें दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। तो 30 का टेबल बोलेंगे तो 30 1 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। ब्लैंक पार्ट में क्या आएगा? 2, क्योंकि 30 2 ज़ा 60। अब 30 है तो 30 के भी 2 फैक्टर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 10 गिवन है, तो 10 का टेबल बोलेंगे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 13, तो 10 and 3 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 10 गिवन है तो 10 के फैक्टर आपको पता ही है, यहाँ पर हमने लिखे थे 5 and 2, 5 2 ज़ा 10। तो ब्लैंक पार्ट है उसमें क्या आएगा? ये सभी नंबर आएंगे, यहाँ पर ये एंड यहाँ पर ये। क्लियर? काफ़ी इजीली आप इसको फाइंड कर पाएंगे। कोई भी ट्री चार्ट हमें गिवन हो इस तरह से, तो आप जो भी ऊपर नंबर है उसका फैक्टर फाइंड कर लेंगे। अगर ऐसा डायरेक्टली नहीं आता तो यहाँ पर जो नंबर है उसका टेबल बोलेंगे। ओके, तो उसके टेबल में ये वाला नंबर आ जाएगा, जहाँ पर आएगा वो नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, सेम यहाँ पर किया था 10 3 ज़ा 13। क्लियर? अब उसके बाद थर्ड पार्ट है, उसमें which factor are not included in the prime factorization of a composite number। यहाँ यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि कौन से ऐसे नंबर है जो कंपोजिट नंबर है उसमें उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें वो काउंट नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 एंड नंबर itself। ओके, कंपोजिट नंबर है तो उसमें 1 काउंट नहीं होगा एंड जो नंबर है वो एक काउंट नहीं होगा। उसके छोड़ के जितने भी हमें प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं वो सभी उसमें काउंट हो गए।
फॉर एग्जांपल 9 है तो 9 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसके एक फैक्टर मिल रहा है 1 9 जा 9। ओके, तो काउंट कौन सा होगा, 1 एंड 9, ये दोनों उस पर काउंट नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। कौन सा आएगा, 3 3 3 जा 9, तो 3 है वो प्राइम फैक्टर है। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कॉम्पोजिट नंबर हमें गिवन हो तो उसमें कौन कौन से नंबर नहीं काउंट होगा। एक तो 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि 1 इज स्पेशल नंबर एंड नंबर इटसेल्फ। क्यों नंबर इटसेल्फ, क्योंकि जो नंबर हमें गिवन है वो कैसा है, कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, इसलिए ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे वो सभी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। क्लियर। सेकेंड है, फोर्थ वाला सम है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है एंड उसके फैक्टर निकालने, कैसे, प्राइम फैक्टर्स। तो ये सब आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो 4th एंड 5th में आप स्टडी कर चुके होंगे। ओके, तो कौन सा आएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 9999। ओके, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो वो सेकंड वाली मेथड है, मैंने आपको बताई थी प्राइम फैक्टराइजेशन की, एग्जाम्पल में हमने की थी, उस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट डिजिट के लास्ट प्लेस है वहाँ पर क्या है, ओड नंबर है तो 2 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, 3 से। तो इन सभी का सम क्या आएगा, 36। तो यस वो होगा, तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। क्लियर। इस तरह से वो डिविजिबल होगा। थ्री 3 जा 9, वैसे ही सभी जगह पर आएगा। ओके, 9 0 9 9 0। सेम अभी भी 3 से होगा क्योंकि सभी जगह पर 3 है, तो 3 1 1 1 1। ओके, तो सेकंड फैक्टर भी 3 प्राइम फैक्टर में हमें मिल रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर 1 1 1 1 है, तो अब ये तो इसका सम निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 ना तो 3 से डिवाइड होगा ना तो 9 से होगा, डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगी। 8 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं। तो 11 वाला एक बच रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, सम ऑफ ऑल प्लेसेस नंबर्स, ऑल प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस डिजिट्स। ओके, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो 0 मिल रहा है। तो यस वो 11 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसको 11 से इसका डिवाइड कर देंगे। तो 1 1 1 1 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 0 0। देन 1 रिमेन, तो वो भाग नहीं चल रहा है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर 0 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड। तो 11 1 जा 11, 0 0। तो यहाँ पर हमें एक फैक्टर यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, 11 101 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू दिस। अब 101 है तो इसका अगर सम करेंगे तो 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 2 एंड ऑड प्लेस पे 0 है तो 2 - 0 यानी 2। तो 2 से तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। तो 101 इज इट इज। तो टोटल हमें प्राइम नंबर कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, इसका प्राइम फैक्टर
तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, देन उसके प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 101। क्लियर? तो इसके प्राइम फैक्टर हमें इतने मिल रहे। यहाँ पर जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर है। उसके बाद फिफ्थ सम है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आर एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो 5 डिजिट का नंबर हमें लिखना है, एंड कौन सा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो वो तो आपको आता ही है, कौन सा होगा 1 लाख, ओके सॉरी 10,000, ओके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर 50 पूछा गया हो तो 1 लाख आएगा, ओके 5 डिजिट था तो 10,000 आएगा। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में मिल गया, देन उसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 एंड 3 0 एज इट इज, ओके। सिर्फ हमें जो आगे गिवन है उसी के साथ ही डिविजन करना है। तो 5 2 10 3 0 एज इट इज। अब इन दोनों नंबर ले लेंगे 25 0 0। किस तरह से आएगा? अगर 50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 1 रिमाइन 0 2 5 10 एंड 2 0 यहाँ पर थे वो ऊपर चले जाएंगे। फिर से 2 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इज 0, जब तक 0 है तब तक 2 से पॉसिबल है कि हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 0 0 तो 2 1 2 5 2 2 4 1 0 2 5 10 एंड 0 0। तो 1 0 अभी भी बच रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा 1 2 5 0। अब अभी भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इज 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको 12 50 2 6 12 0 0 5 2 2 4 1 0 2 5 10। तो 6 2 5 2 से कट जाएगा, ओके। अब लास्ट डिजिट इज 5, तो फर्स्ट हम 3 का देख लेते हैं 3 से होगा या नहीं होगा। 3 का क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल डिजिट। 5 + 2 7 7 + 6 13, तो 33 का टेबल भी नहीं आ रहा है, 9 का टेबल भी नहीं आ रहा है, तो वो सभी नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ओड नंबर, 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, इवन नंबर कोई भी नहीं आएगा, ओके। 5 से पॉसिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट इज 5, तो 5 से करते हैं 6 2 5 डिवाइड बाई 5 5 1 5 1 2 5 2 10 25 2 5 5 25, तो 125 5 125 5 625। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 125, ये सभी रफ में करेंगे। अगर डायरेक्टली आपको आता है कि 25 1 25 5 125 तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही होगा, पर आपको समझ में है इसलिए कर रहा हूँ, ओके। 5 2 10 एंड 5 5 25, तो 25 5 अब 25 है तो आपको आएगा ही 5 5 25 एंड 5 1 5। टोटल फैक्टर यहाँ पर जितने भी नंबर आएंगे वो सभी क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स, ओके। उसके बाद उसके कोई भी फैक्टर नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, उसके आगे उसके कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहे, किसी से भी कट नहीं हो गया। तो इसके टोटल हमें फैक्टर कितने मिल रहे हैं? 10,000 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो टोटल इतने नंबर हमें मिल रहे हैं।
2 2 2 2 4 times and 5 times 5 4 times. क्लियर? तो यहाँ पर फिफ्थ सम भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे के जितने भी सम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।